आप संभल कर जाइए। सुभाष और रोनू के साथ घर वापस आ जाइए। जल्दी जल्दी चलो शुभी बाबा। रोनो आओ। अब्दुल संभाल के आओ। सुभाष, कहाँ था सुभाष? भला इतनी देर से कोई स्कूल से आता है क्या? माँ को चिंता नहीं होती? बोलो, कहाँ चले गए थे तुम सब मिलकर? क्या हुआ? तुम सब चुप क्यों हो? क्यों कुछ बोल नहीं रहे हो तुम सब? अब्दुल, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? पुलिस की बात पापा को कैसे बताऊं? Must! I must punish that kid! ऐसा मत कीजिए सर। एक बार आपकी आंख ठीक हो जाए, मैं उस पिल्ले को पकड़कर एकदम आपके सामने खड़ा कर दूंगा। No, wait, मुकुंद! I don't have that much time! उसे ढूंढ कर लाओ! अभी उसे ढूंढ कर लाओ! जरूर सर, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं सबको पकड़कर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। इतनी बड़ी हिम्मत, एक छोटा बच्चा आपकी आंखों में धूल झोंके। बच्चा? Who did this with Dad? Oh my God! क्या डैड ने सुभाष को पनिश किया होगा? डैड ने कहा था कि वो सबको सजा देंगे। मतलब सुभाष को भी सजा दी होगी ना? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई अब्दुल? वो कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चिंता मत कीजिए। काका बाबू, अब्दुल की ये हालत किसने की? जमाई, असल में अब्दुल गाड़ी के बाहर था। ये हालत किसने की ये समझने से पहले ही वो भाग गया। देखो तो बड़ी माँ, सुबी आज मेला मैदान में गया था, ये तो उसने बताया ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये आजकल झूठ बोलना भी सीख गया है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? काका बाबू, अब्दुल की ये हालत हो गई है, घर पे बताना चाहिए था ना। घर पे सब कितने परेशान हो रहे थे और मेरे निकलने से पहले आप निकले थे निलाने। जमाई को क्या मैदान की बात बोलना सही होगा? मैदान में जाने के लिए सुबह को डांट ना पड़े। असल में वो मुझसे गलती हो गई थी। क्या माँ के लिए चिंता नहीं होती तुम्हें? बाहर इतना अंधेरा हो गया और तुम लौटे नहीं।
माँ को तो डर लगेगा ना। सच बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझकर धूल नहीं फेंका था माँ। अब्दुल चाचा को बचाने के लिए मैंने ये काम किया था। Dad, may I come in? Charles! Yes, come in. Dad, did you beat the Swadeshis today? यस, तुम्हारे पिताजी ने आज स्वदेशियों को बेधड़क पीटा है। अब वो बहुत दिनों तक चुप रहेंगे। और सुनो चार्ल्स, तुम भी ना कभी किसी स्वदेशी को बिल्कुल मत छोड़ना। मैं सुभाष को नहीं छोड़ूंगा। बच्चा बुजुर्ग जिसे हो सके पकड़कर पीट देना। तुम्हारी ही उम्र के एक बच्चे ने आज तुम्हारे डैडी की ये हालत की है, देखो। Was he from my school? Your school? Mukund! The boy was from PE school. हाँ सर, खाकी रंग का कोट पहना था। इसका मतलब पीई स्कूल का ही लड़का। Yes, that's our uniform. लेकिन सर एक बात मैं नहीं समझ रहा हूँ, पीई स्कूल का लड़का क्यों आपकी आंखों में धूल झोंकेगा? वहां तो सिर्फ अच्छे लड़के ही पढ़ते हैं। लेकिन ये भी सही है, मैदान में खाकी कोट पहना हुआ सिर्फ एक ही लड़का था, एक पीई स्कूल का लड़का। That's it! That's the boy! I want him! I want him now! तुम चुप क्यों हो सुभाष? कहाँ गए थे बोलो मुझे। पूरा दिन मुझ पर क्या गुजरी जानते हो तुम? ये क्या हाल हुआ तुम्हारा? हाँ? क्या हुआ सुभाष, कुछ बोलो। प्रभा कभी कभी पता नहीं क्या कर बैठती है। अभी इतनी बात करने से सबके सामने सब कुछ पता नहीं चल जाएगा। सुबह मेला के मैदान में गया था, ये बात सिर्फ घर की महिलाओं को ही पता है। अगर ये बात घर के पुरुषों को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। छोटी उठ, छोटी उठ, चल कमरे में चल, उठ। सुबह जाओ अपने कमरे में जाओ। आज पूरा दिन तेरी माँ की हालत क्या हुई थी तुझे पता है? इतनी देर करनी चाहिए क्या? माँ और ताई माँ को कितनी चिंता हुई बोल तो। सुकुमार, अब्दुल को कमरे में ले जाओ। जो आ गया। सुनील, सुधीर, जाओ सुबी का बैग नृपति से लेकर उसके कमरे में जाओ। सब मेरी कितनी चिंता कर रहे थे और मैं बिना समझे मेला मैदान में चला गया। रोनो, जाओ तुम भी अंदर जाओ। रोनो, तू तो सुबी का मामा है ना, तू उसका ख्याल नहीं रख सका? छोटे मामा को मेरी वजह से डांट पड़ेगी क्या? अरे ये सब बातें अभी रहने दो। रोनो जाओ, अंदर जाओ। प्रमिला, हाँ जा सुबी को कमरे में लेकर जा। जाती हूँ। मानोदा बाद में उसके हाथ पैर धुलवा देगी। काका बाबू, अगर अगली बार ऐसी घटना हो जाए तो आप सीधे घर में खबर देंगे। चाचा दादू बोल क्यों नहीं रहे हैं कि मैं मैदान में गया था इसलिए देर हो गई? छोटे मामा भी कुछ नहीं बोल रहे, अब्दुल चाचा भी नहीं बोल रहे हैं।
अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कुछ जानता हूँ कि नहीं, तब मैं क्या बोलूँ? तब तुम बस चुप रहना, ठीक है? मैं चुप हूँ सिर्फ इसलिए सब लोग यहाँ बाबा से डांट खा रहे हैं, मेरी गलती की वजह से। ये क्या सुबी? तेरे स्कूल का कोट था ना, वो कहाँ गया? खाकी रंग के कपड़े पहना एक छोटा बच्चा साहब की आंखों में धूल झोंक कर भागा है, पकड़ो उसे। अच्छा ये तो बता सुबी, कोट कहाँ छोड़ आया तू अपना? तुमने क्या कोट किसी को दान में दे दिया है सुभाष? क्या हुआ सुबी? माँ और बड़ी माँ तुमसे कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो। सुबी कोट कहाँ है तुम्हारा? काका बाबू, क्या आपने देखा है कि सुभाष ने अपना कोट किसको दान में दिया है? नहीं, मैं नहीं जानता। सुभाष, तुम कुछ कहना चाहते हो? मेरी क्लास में एक लड़का है चार्ल्स, मेरी उसके साथ एक दौड़ प्रतियोगिता थी मेला मैदान में। मेला मैदान? आज तुम मेला मैदान में गए थे? जानकी, ओह, तुम लोग यहाँ पर हो? जानकी, खबर सुनी है? मेला मैदान में रिचर्डसन साहब की आंखों में एक छोटे से बच्चे ने धूल झोंक दी है। इतना बड़ा साहस सोच सकते हो? हमारे घर का बच्चा होता ना तो कभी वो ऐसा साहस नहीं करता। Charles, how do you know that he's from PE school? बोलो चार्ल्स, बोलो। तुम्हें कैसे मालूम कि पीई स्कूल का कोई छात्र स्वदेशियों की मीटिंग पर गया था? Answer the question, Charles. कौन था वो? Dad, he's my classmate. तुम्हारे क्लास में पढ़ता है? Yes, Subhash Chandra Bose. Dad, did you punish him? सुभाष। मुकुंद, वही मेरी आंखों में धूल झोंका। तुम अभी के अभी फोर्स निकालो। I will find out this Subhash Chandra Bose. मुकुंद, let's go. सर, सुभाष चंद्र बोस, मुझे मालूम है वो लड़का कौन है। कौन है वो? Who is he? हमारे वकील साहब जानकीनाथ बोस का बेटा सुभाष चंद्र बोस। What? दादा, ये लोग अपनी औकात भूलने लगे हैं। सुभाष से कम उम्र के लड़के आजकल आंदोलन में हैं। इस उम्र में अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, देश की चिंता करनी चाहिए, माँ बाप का नाम ऊंचा करना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके बदले ये करेंगे ये लोग। बर्बाद हो जाएगा पूरा देश। देख लेना, जो लोग भी मैदान में थे ना, सबको पुलिस पकड़ेगी। इस अशांति के बीच सुभाष उस मैदान में गया था। अब मैं कैसे बताऊं कि मैंने ही वो धूल फेंकी थी? अब मैं कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा माँ। समझ नहीं आ रहा माँ को मैं सब सच कैसे बताऊं। ताऊ जी ने कहा कि
जो लोग मैदान में थे सबको पुलिस पकड़ लेगी। इसका मतलब क्या मुझे, अनंत दादा और अनु मौसी को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? अनंत दा, अनंत दा। अनु बेटा तुम क्या हुआ? परेशान लग रही हो। आओ आओ अंदर आओ। अनंत दा कहाँ है? अनंत? मुझे उनकी बहुत जरूरत है। एक बार कहीं ना कि मैं आई हूँ। अगर छुपे हैं तो बाहर आ जाएंगे। अनंत घर पर नहीं है। घर पर नहीं है क्या मतलब? कहाँ गए हैं कुछ पता है? वो कहाँ जाता है या नहीं घर पे नहीं बताता। तुम आओगी वो भी तो उसने नहीं बताया। क्या बोल रही हो तुम? चुप हो जाओ तुम। किसको क्या बोलना है कुछ ख्याल है? भूल गई तुम? अनु इस घर की क्या लगती है? कुछ भी बोलती रहती हो। अनु बेटा तुम इसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। सच बोल रही है ये। अनंत घर पर नहीं है, इसीलिए मैं और तुम्हारी चाची माँ चिंतित हैं। मैं चलती हूँ। अनंत दाएं तो कहिएगा मैं आई थी, और कहिएगा कि अगर बीच में कोई पूरी जाए तो मेरे लिए खाजा लेकर आए। आज तुम मेला मैदान में क्यों गए थे? तुम जानते नहीं वहां क्या हो रहा था? चुप रहना और झूठ बोलना एक समान है, समझे? मेला मैदान में क्यों गए थे, जवाब दो। ऐसा क्यों किया सुभाष? जब तुम्हें डांट पड़ती है तो वो सारी बातें मुझे चुभती हैं। दूसरों को तुम्हारी वजह से मुझे सुनाने का मौका क्यों मिला? अस्पष्ट बातें मुझे पसंद नहीं है। क्या तुम मुझे बताओगे तुम वहां क्यों गए थे? बाहू, सुबह का हाथ देखो तो। राखी, मैंने तुमको बोला था ना जानकी, देख रहे हो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे ये स्वदेशी। इसीलिए जानबूझकर हमारे घर के लड़के को मैदान में खींचकर ये साबित करना चाहते हैं कि हम भी उनके साथ हैं। मैं तुमको बोल रहा हूं जानकी, ये एक षड्यंत्र है। सुभाष, ये राखी तुम्हें कहाँ से मिली? उस मैदान में। प्रभावती, सुभाष के हाथ की राखी खोल दो अभी, और बाहर के किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बंदे यह है राखी, यह है मैत्री का प्रतीक, बंधन का प्रतीक। अंग्रेज सरकार हमारे देश को विभाजित करना चाहती है, इसलिए हिंदू मुस्लिम सभी को इस मैत्री सभा में राखी पहन के दिखाना होगा कि हमारा देश एक है। हमारी मातृभूमि का बंटवारा करना नामुमकिन है। मानुदा, इसे ले जाओ। फेंक दो इस राखी को, बच्चे का दिमाग खराब करके रख दिया है। आज मैदान में जाने से पहले तुम्हें पता था वहाँ क्या होगा? बहू, सुभाष जानबूझकर गया था या नहीं गया था, ये अंग्रेज पुलिस क्यों समझेगी? ताऊ जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? राखी कोई बुरी चीज है? पर मैदान में जो लोग थे वो तो बुरे नहीं थे।
उन्होंने तो कहा था कि राखी बांधने से कोई नहीं जाएगा।